नमस्कार प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। आज फिर एक मंगलवार, तारीख है 22 जून 2021। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक का सबसे पहला पाठ सुंदर रंगीन चित्र से भरा है और इस पाठ का नाम है मेला। पहचानो और बताओ। मैंने कुछ देर पहले आपको इस पाठ का यह चित्र भेजा है। ये इसीलिए भेजा था कि आपको इसका निरीक्षण करना था। चित्रकला की तासिका में भी हमें कभी कभी टीचर कहती है कि अपने गांव के मेले का चित्र बनाओ। तो यह एक मेले का दृश्य है। देखो ना, क्या आप कभी किसी गांव के मेले में या फिर आपके ठाणे शहर में जो मेले लगते थे कोविड से पहले, क्या कभी आप उसमें गए हैं? क्या आपने मेले में मौज मजा की है? अगर हाँ, तो आपको यह चित्र परिचित है, क्योंकि यह एक मेले का दृश्य है। और देखिए ना, मेले में मनोरंजन के अनेक साधन दर्शाए गए हैं। और अगर आप मेले में गए हैं तो आपको मालूम ही होगा कि मेले में क्या क्या होता है। मेले में छोटे बड़े सभी लोगों के मनोरंजन के बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं और मेले में कई प्रकार की चीजें बेची जाती हैं, लोग उसे खरीदते हैं, खाने पीने की रेलचेल होती है। तो ये जो चित्र है ये ऐसे ही एक मेले का चित्र है। मेला लगाने के लिए बड़े मैदान या किसी खुली जगह की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेले में कई सारी चीजें, मनोरंजन के साधन यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। मेले में भेंट देने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। आस पड़ोस के गांव से, शहरों से भी लोग आते हैं मेले में। तो वहाँ काफी भीड़ होती है, चीजें बेचने वालों की और चीजें खरीदने वालों की। तो इसीलिए मेला लगाने के लिए एक बड़े से खुले मैदान की जरूरत होती है। गाँव में तो मेला किसी विशेष अवसर पे लगता है। जैसे कि अगर गांव में किसी गांव में महाशिवरात्रि हो तो महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। होली हो तो होली के अवसर पर मेला लगता है। हर गांव की, आप कहते हैं ना मराठी में जत्रा, देवाची जत्रा, उसी को कहते हैं मेला। उस गांव का जो दैवत है, उस दैवत के शुभ अवसर पर, उस दैवत के किसी विशेष दिन पर या पूजा के दिन पर ऐसे मेले जरूर लगते हैं। वहां तरह तरह की दुकानें होती हैं, तरह तरह की चीजें वहां पर होती हैं। अब हम इस चित्र में जो मेला लगाया गया है इसका हम निरीक्षण करेंगे और इसमें क्या क्या दिखाया गया है, आइए जरा इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये मेला एक बड़े से खुले मैदान में लगा हुआ है। यह है मेले का प्रवेश द्वार। यहाँ से मेले में प्रवेश किया जाता है। आपको दिखाई देगा कि मेले के प्रवेश द्वार पर ही यहाँ पर दाहिनी तरफ दमकल ऐसे लिखी हुई 2 गाड़ियां हैं। जानते हैं ये क्या है? जिसे हम मराठी में अग्निशमन दल कहते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं दमकल विभाग। तो ये दमकल मतलब आग बुझाने वाली गाड़ियां। तो ये 2 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी की गई हैं। क्यों खड़ी की गई होगी, सोचकर बता सकते हैं आप? बिल्कुल सही। मेले में यदि कुछ आग जैसे दुर्घटना घट जाती है तो उसे बुझाने के लिए यहाँ पर दमकल की 2 गाड़ियां तैनात की गई हैं, ताकि अगर ऐसी दुर्घटना घटे तो तुरंत उस पर पानी
डालकर उस आग की दुर्घटना को काबू में लाया जा सके। अब इन 2 दमकल की गाड़ियों के फिर बाईं तरफ हम देखेंगे, मतलब हमारे चित्र में बिल्कुल दाहिनी तरफ, यहाँ पर क्या लिखा है पढ़िए तो। यहाँ लिखा है सहायता कक्ष। जानते हैं ये सहायता कक्ष क्यों बना हुआ होता है? ये सहायता कक्ष इसलिए बना हुआ होता है ताकि मेले में जो सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़े तो वो हर प्रकार की सहायता यहाँ से सहायता कक्ष से मिल सकती है। अब हम मेले में इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। शुरू में ही मेले के बाईं तरफ बड़ी सी एक जगह है जहां पर रेल की पटरियां लगाई गई हैं। ये रेल की पटरियां जो है वो पटरियां खिलौनों की जो रेल होती है ना, खिलौने वाली रेल, उस रेल की ये पटरियां है, मतलब जिसमें छोटे बच्चे बैठते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये है रेल का इंजन, खिलौने वाली रेल, ये है उस रेल को चलाने वाला, और ये रेल के 3 डिब्बे। ये छोटी खिलौने वाली नन्हे बच्चों की रेल जो है, इसमें नन्हे बच्चे बैठकर रेल की यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। उसके बाद इस तरफ यहाँ पर दाहिनी तरफ एक बड़ा सा हिंडोला है, इसे हम कहते हैं हिंडोला। देखिए तो, ऐसे हिंडोले में कभी आप बैठे हैं? ये बिल्कुल आसमान को छूता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर से सारी आसपास की दुनिया नजर आती है और बड़ा सुंदर अनुभव होता है ये। लेकिन जैसे ही यह हिंडोला नीचे आने लगता है तो हमें थोड़ा सा डर महसूस होता है। ऐसे लगता है कि मेरा हिंडोला ऊपर ही रह जाएगा और मैं नीचे आ जाऊंगा। कभी आपने यह अनुभव लिया है? देखिए, गिनिए तो इस हिंडोले के चक्र में कितने हिंडोले लगे हुए हैं? बिल्कुल सही, हिंडोले में 11 चक्र में 11 हिंडोले लगे हुए हैं और हर हिंडोले में, इस 11 डिब्बे में, हर डिब्बे में 2-2 लोग बैठे हैं। तो इसमें कुल कितने लोग हुए इसमें बैठे हुए? 11 डिब्बे में, हिंडोले के 11 डिब्बे में, हर डिब्बे में 2 व्यक्ति, तो 11 डिब्बे में कितने व्यक्ति हुए? आप ही सोचिए और हिसाब लगाइए। तब तक हम इस बीच वाली रास्ते के दाईं तरफ आते हैं, बाईं तरफ आते हैं। बाईं तरफ मतलब डाव्या बाजूला, बाईं तरफ आते हैं। ये है चक्रडोल। क्या आप इसमें बैठे हैं? कितना सुंदर चक्रडोल है, देखिए तो। ये चक्रडोल, इसमें लकड़ी से बने हुए घोड़े, हाथी, ऐसे प्राणी लकड़ी के बनाए हुए हैं और इसके ऊपर इन लकड़ी से बना हुए प्राणी जो है, जो इसमें इस चक्रडोल से लटक रहे हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे बैठकर जब ये चक्रडोल गोल गोल घूमने लगता है तो इसका आनंद उठाते हैं ये बच्चे। अब इस चक्रडोल के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए तो। क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है सुरक्षा चौकी। और इस सुरक्षा चौकी के बाहर जो बैठा है ये है सुरक्षा कर्मी, इसे कहते हैं सुरक्षा कर्मी। अब इस चौकी के बाहर खाकी गणवेश में जो सुरक्षा कर्मी बैठा है वो इस मेले के लोगों की सुरक्षा करता है। अगर कोई भी अघटित या कोई भी ऐसी घटना घट जाती है, चोरी की या कोई अन्य दुर्घटना वगैरह घट जाती है, तो सुरक्षा कर्मी जो है इनकी मदद ली जाती है। यहाँ पर सुरक्षा चौकी के ऊपर यहाँ पर लाउडस्पीकर का भोंपू लगा है। इस भोंपू से आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं। मेले के लोगों को अगर सूचनाएं देनी हो एक साथ तो
इस पर से दी जाती है। अब हम यहाँ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरफ एक बीच में से ही इस मेले के बीच में से ही एक सुंदर साफ सुथरी सड़क आ रही है और एक कच्चा रास्ता है, सड़क नहीं कह सकते, एक कच्चा रास्ता है। और इस रास्ते के दोनों तरफ मेला लगा हुआ है, मेले की जो दुकानें हैं वो लगी हुई हैं, मनोरंजन की चीजें लगी हुई हैं और हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। देखिए नन्हे बच्चे अपने माता पिता के साथ यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ पर एक औरत चटाई पर खिलौने बेच रही है और एक लड़का और एक लड़की अपनी माँ के साथ खिलौने खरीद रहे हैं। यहाँ पर भी एक भाई बहन अपने दादाजी और अपने पिताजी के साथ मेले में घूमने आए हैं। उनके साथ शायद उनका कुत्ता भी आया हुआ है और लोग ऐसे अपनी पसंदीदा चीजें यहाँ पर खरीद रहे हैं। अब यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ दाहिनी तरफ कोने में यहाँ मेले में जो विविध प्रकार के खेल लगते हैं ना, वैसे खेल लगे हुए हैं। जैसे आप कहते हैं कि इसे कहते हैं कि निशाने का खेल। ये जो है ये निशाने लगाने वाली दुकानें हैं। यहाँ पर निशाना जो है वो कहाँ पर लगाना है? बंदूक से गुब्बारों पर निशाना साध कर इस बंदूक से एक गुब्बारे फोड़ने हैं। क्या आपने ये कभी ट्राई किया है? आपने कभी ये खेल खेला है? दूसरी ओर यहाँ पर इस व्यक्ति के हाथ में देखो छल्ला है, छल्ले मतलब रिंग कह सकते हैं हम। इस लड़की ने रिंग से मतलब वो रिंग फेंक रही है यहाँ बिछाए हुए टेबल पर बिछाए हुए वस्तुओं पर। ये जो छल्ला है मतलब ये जो रिंग है, ये छल्ला फेंक कर इस लड़की ने वो फेंका है। वो जिस वस्तु पर उस छल्ले को फेंकेगी वो वस्तु उस लड़की को मिल जाएगी। तो ये भी निशाने वाला ही गेम है, निशाने वाला ही खेल है। तो यहाँ पर ये विविध प्रकार की वस्तुएं उसे भेंट में दी जाएगी जो निशाना सही लगाएगा। और ये इस व्यक्ति के हाथ में छल्ले है। ये निशाना लगाने वाले की ये दुकान है। उसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर बिल्कुल दाहिनी तरफ यहाँ पर ये टोटी लगाए हुए मिट्टी के दो बर्तन मतलब मिट्टी के दो मटके रखे हुए हैं और इन मिट्टी के बर्तनों में पानी भरा हुआ है। इससे बाजू में पीने के लिए नल से पानी निकालकर पीने के लिए एक स्वच्छ गिलास भी लगाया हुआ है। अगर मेले में किसी को प्यास लग जाती है तो यहाँ से पानी लेकर वे पी सकते हैं। इसे कहते हैं, ऐसी जगहों को कहते हैं प्याऊ। आपने अपने बाजार में या अपने शहर में भी ऐसे प्याऊ कई जगहों पर देखे होंगे। ये प्याऊ जो है वो लोगों को पानी पिलाने की सेवा करते हैं। इसके कोई पैसे लिए नहीं जाते क्योंकि पानी देना एक अच्छा सेवा धर्म है। इस प्याऊ के ऊपर जो छत लगाया हुआ है उस पर एक अच्छा सा संदेश लिखा गया है। यहाँ लिखा है बूंद बूंद पानी बचाओ। ये संदेश हमें क्या बताता है कि पानी की एक बूंद भी बहुत ही जरूरी होती है। एक एक बूंद मिलकर ही महासागर बनता है, नदी बनती है। तो बूंद बूंद बचाओ। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक स्त्री जो है, औरत जो है, उसने एक ठेला लगाया हुआ है। ठेले पर वो क्या बेच रही है जरा देखिए तो। देखिए ठेले पर वो चूड़ियाँ बेच रही है। रंग बिरंगी चूड़ियों से भरा हुआ यह ठेला है। इसीलिए यहाँ पर लड़कियां वो चूड़ियाँ खरीदने के लिए आई हुई हैं। देखो चूड़ियाँ सभी को अच्छी तरह से दिखाई दे इसलिए उन्हें कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पर बेची जाती है। अब आपके खान पीन का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये है भेल वाला।
इस व्यक्ति ने ठेले पर, यह व्यक्ति जो है वो ठेले पर भेल बेचने का काम कर रहा है। देखिए, ये लड़की जो है वो भेल खरीद रही है, ये लड़का, ये लड़की, इन्होंने भेल ली हुई है और वो भेल खाने का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, खुले पर रखी हुई चीजें हो सके तो ना खाइए, क्योंकि खुले पर रखी हुई चीज हमारे लिए आरोग्यदायी नहीं होती। अगर वो खुले पर रखी हुई चीज ढकी हुई होगी तभी उसे खाइए। चलिए, अब यहाँ पर लोग इस कागज की पुड़िया में बेल लेकर खाएंगे, डिश में लेकर खाएंगे, तो ये इससे जो कचरा बनेगा ये कहाँ पर फेंका जाएगा? उसकी व्यवस्था भी मेले में की गई है। जगह जगह पर कूड़ेदान रखे गए हैं। ये एक कूड़ादान है, ये भी यहाँ एक कूड़ादान है, और ये भी एक कूड़ादान है। ये दिखाई दे रहा है, ये। तो इस तरह अगर मेले में आप कुछ खा लेते हैं और आप के खाने के कारण वहाँ पर यदि कुछ कूड़ा जमा हो जाता है तो उसे यहाँ वहाँ ना फेंक कर उसे सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकिए, ताकि सबके आरोग्य अच्छे रहे। अब यहाँ पर एक बात और बाकी रह गई है। यहाँ पर इस कच्चे रास्ते के बीचों बीच ये कौन है जिसके हाथ में रंग बिरंगी गुब्बारे हैं? ये गुब्बारे वाला आदमी है। ये आदमी रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है और यहाँ ये बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक कूड़ेदान है। ये लड़की कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने जा रही है। तो इस तरह मुझे लगता है कि हमने इस पूरे चित्र में, इस पूरे मेले में लगे हुए हर बात की खबर ली है। एक मेले का बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तो इस तरह इस मेले का वर्णन हम कर सकते हैं, इस चित्र का वर्णन हम कर सकते हैं। बच्चों, आज हमने मेला कैसा होता है, मेले में किस प्रकार की दुकानें लगती हैं, किस प्रकार के मनोरंजन के साधन वहां पर होते हैं तैयार, किस प्रकार से लोगों की सुरक्षा की बातें वहां पर तैनात होती हैं, किस प्रकार से स्वच्छता रखने की व्यवस्था होती है, किस प्रकार से लोग वहां आते हैं, खरीदते हैं, कुछ देर तक वहां मौज मजे करते हैं और फिर मेले की यादें अपने मन में ताज़ा रखकर अपने घर खुशी खुशी लौटते हैं। इस सब की जानकारी ली। तो उम्मीद है कि आपको इस मेले में रखी हुई हर चीज़ की हिंदी नाम पता चले होंगे। अब आपको इस मेले की जानकारी लिखनी है। आप क्या करेंगे, अपनी हिंदी की कॉपी में आज की तारीख लिखेंगे, ऊपर पाठ का नाम लिखेंगे, मेला, और फिर मैं आपको इस मेले के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी, भेज रही हूँ, उस जानकारी को आप अपनी कॉपी में उतारिए और फिर मैं कुछ प्रश्न भी दूंगी आपको। उस प्रश्न के उत्तर लिखकर आपको इस सब के फोटो मुझे भेजने हैं, लेकिन वक्त पर भेजिए। और छात्रों, एक बात और कह दूं कि पिछली बार हमारी कक्षा के 4 बच्चों ने पढ़ाई नहीं भेजी थी, तो ऐसा न करें। आपकी उपस्थिति आपके अभ्यास के फोटो भेजने के बाद ही लगती है, इसलिए कृपया अभ्यास ज़रूर कीजिए, फोटो भेजिए और मैं जो जानकारी आपको अभी भेज रही हूँ उसे सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो
तो आप मुझे फ़ोन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।